दोस्तों जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्जाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपको हमारी पिछली वीडियोस बौद्ध धर्म की पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज आपके सामने हम बौद्ध धर्म का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और पार्ट 2 आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जिसकी जानकारी हमें रुमनदेही अभिलेख से मिलती है, जिसे सम्राट अशोक ने लिखा है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में संगीतियाँ आयोजित की गई और तो कुल मिलाकर बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अब पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगीर या राजगृह भी कहीं कहीं दे देता है, जो बिहार में पड़ता है। इस समय राजा अजात शत्रु थे, अध्यक्षता महाकश्यप जी किए थे। किस गुफा में हुई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में ये हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली। और इस समय राजा कौन थे? तो कालाशोक, जिनका नाम का अर्थ होता है शोक का काल। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस समय राजा थे अशोक, जिनके नाम का अर्थ होता है शोक न करने वाला। और इस समय इसकी अध्यक्षता या पुरोहित मोगली उत्तिश जी किए थे। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम सदी में हुई 98 ईस्वी में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर। और इस समय राजा थे कनिष्क, जिन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता अश्वघोष जी किए थे और उपाध्यक्षता वसुमित्र। और वसुमित्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? बुद्ध चरित्र थी। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान सबसे शुद्ध था, सबसे पुराना था, बट आगे चल करके हीनयान ही 2 भागों में विभाजित हो गया, शून्यवाद और ब्रजयान शाखा। शून्यवाद शाखा और ब्रजयान शाखा। शून्यवाद शाखा के जनक नागार्जुन थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ब्रजयान शाखा, बौद्ध धर्म के विनाश में अगर किसी भी शाखा ने सर्वाधिक योगदान दिया है तो ब्रजयान शाखा ने दिया है। ब्रजयान शाखा के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित एक विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है? जैसे गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे तो गर्भ का प्रतीक कौन सा चिन्ह था? हाथी। जन्म का प्रतीक कौन सा चिन्ह? कमल। युवा अवस्था का प्रतीक कौन सा चिन्ह था? सांड था। गृह त्याग, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण कहा गया है, महाविनिष्कर्मण कहा गया है, का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। तो ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष। उपदेश, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया था प्रथम, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बट उपदेश का प्रतीक क्या है? चक्र है। निर्वाण की प्राप्ति क्या है? का चिन्ह पद चिन्ह है। और महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? बौद्ध स्तूप। स्तूप कैसे होता है? तो स्तूप ऐसे बना होता है, देखे होंगे आप, कटोरा उल्टा टाइप का कर करके बना होता है, उसी को स्तूप कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से राजा थे? तो इसकी ट्रिक दोस्तों आप देख लीजिएगा। इसकी ट्रिक बापू ख, बापू ख, बा से बिंबिसार, बा से बिंबिसार, बी से बिंबिसार थे। अनुयायी राजा कौन कौन से थे? बिंबिसार, बी से बिंबिसार, ए से अशोक, ए से अशोक, अपू से पी से प्रसेनजित, पी से प्रसेनजित, और यू से कौन है? उदयन।
उदयन है। अब के से कनिष्क, यच से हुमायूं। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा कौन कौन से थे? ट्रिक है बापुख, बी से बिंबिसार, ए से अशोक, पी से प्रसेनजित, यू से उदयन, के से कनिष्क और एच से हुमायूं। इतने राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में चले आते हैं। बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य में बौद्ध की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो किस भाषा से मैच करती थी? तो संस्कृत भाषा से मैच करती थी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, त्रिपिटक की संख्या 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश लिया जाता है, इसके नियम की चर्चा किस पुस्तक में? विनय पिटक। अगर ना याद होता हो तो विनय पूर्वक ही किसी धर्म में प्रवेश किया जाता है, तो विनय पिटक। अभिधम्म पिटक विचार दर्शन, महात्मा बुद्ध के विचार और दर्शन की चर्चा हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो अभिधम्म पिटक से। जातक क्या है? तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ही आता है, जिसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 200 कहानियों का उल्लेख मिलता है। एक दो किताबें और ले लीजिएगा दोस्तों। एक ललित विस्तार, ललित विस्तार में क्या मिलता है? ललित विस्तार, ललित विस्तार में क्या मिलता है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महात्मा बुद्ध की जीवनी मिलती है। क्या मिलती है? जीवनी। ललित विस्तार में क्या मिलता है? महात्मा बुद्ध की जीवनी। और एक है अंगुत्तर निकाय, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों की चर्चा? 16। तो क्वेश्चन पूछता है किस पुस्तक से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत का वर्णन, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियोस आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।